बताइए, आप 10वीं पास हैं, 10वीं पास होके कितना सैलरी आपकी होनी चाहिए, क्या कैसे चला लेंगे? लगभग 50,000 तो कमाना चाहिए महीने का, इतना तो होना ही चाहिए। इनको चाहिए मैंने 10वीं पास कर लिया, 10वीं पास करके मुझे डीएम और आईपीएस बना दो। तो भैया ऐसा नहीं होने वाला। अगर तुम पंचर पर छाप जितनी पढ़ाई करोगे तो तुम पंचर ही बनाओगे, आईएएम्स में और आईआईटी में जाके नहीं पढ़ोगे। इनको चाहिए देश जो है ना अमेरिका जैसा, ठीक है, जर्मन जैसा, मतलब बड़ा बड़ा कंट्री जैसा। लेकिन इनको नेता क्या चाहिए? टोटी चोर, गोबर चोर, चारा चोर, बकरी चोर। युवा के नेता कौन होता है? मोदी जी है। पूछे क्यों? बूढ़े तो वो भी है, लेकिन युवाओं की बात करते हैं। वो कैसे करते हैं? हम लोग को अगर देश में अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करते हैं, और अगर हम लोग के पास रोजगार नहीं तो रोजगार देने का काम करते हैं। अगर देश में अगर हम रोजगार क्या चाहिए? रोजगार किसको? अभी तो जो नई जनता है उसको तो रोजगार मिला ही नहीं है अभी तक। अभी मैं भी कहाँ तक पढ़े हैं? कहाँ तक पढ़े हैं? मैं 10वीं तक पढ़ा। 10वीं तक पढ़ा। हाँ, आपको जी, क्या जी। रोजगार चाहिए? तर्कसंगत बात करिए, अच्छा सबको रोजगार मिलेगा। आप ये बताइए भैया, आप बोल रहे 10वीं पास है, आपको अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आप खुद बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आपको कौन मोदी जी रोक रहे हैं क्या? क्या क्या दिक्कत बताइए? 10वीं पास करके आप क्या रोजगार चाह रहे हैं, कितनी सैलरी चाह रहे हैं? नहीं, आईएएस क्यों बनेंगे? कोई काम तो है, काम तो वो सभी सब है। कोई मार्केट के अंदर कोई काम अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं अभी? जैसे कि पहले कारखाने थे, अब तो मजदूरी पे आ गए। कितनी से मतलब कितना कमा लेते हैं समथिंग? पहले तो 20-30 हजार रुपए कमा लेते, अब तो 15 ही नहीं हो रहा है। 15-20 हजार कमा रहे हैं ना? से भी जा रहे हैं बराबर। ऐसा भी नहीं, क्यों? इतनी महंगाई है। और क्या महंगाई? क्या महंगा है? क्या महंगा है? अभी गैस का रेट बताइए तो कितना है सिलेंडर का? पहले कितना था? अभी कितना है बताइए ना। अच्छा ठीक है, आप बताइए। तो अभी तो उज्ज्वला योजना भी आया है, जनधन योजना भी आया है, आवास योजना भी आया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है, 14 करोड़ शौचालय मिला है। तो अगर सुनिए, अगर आप पढ़िएगा तो 16+ आईटी कॉलेज बना, आप आईआईटी में चल रही है, 15 एम्स बना, आप एम्स में चल रही है, 200+ मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज में चल रही है। अभी सिलेंडर था, आप सिलेंडर कितने का? तुम सिलेंडर की बात पास कर गए हैं, और आपको रोजगार चाहिए बहुत बड़ा वाला। पहले जब सिलेंडर था ना 400 रुपए, यही बोलना चाह रहे हो ना? वो 400 रुपए सिलेंडर लेने के लिए ना 4 दिन पहले बुकिंग करो, 4-4 किलोमीटर जाके लाइन लगाओ, और खाली सिलेंडर पे बैठ के ना पीछे सिलेंडर जैसा गोलाकार छप जाता था पिछवाड़े पे। तो भैया आज वो सुविधा नहीं। अगर सुविधा तुम्हें चाहिए ना, तुम्हें चाहिए अमेरिका, न्यूयॉर्क जैसी सुविधा, और तुम पैसा भरोगे गुयाना और साउथ अफ्रीका जैसा, तो ये नहीं होगा भैया। अगर पिछवाड़े पे सर्कल नहीं छपवाना है तो तुम्हें 1100 रुपए देने पड़ेंगे, और मैं वो देने के लिए खुश हूँ। एक फोन तुमने कर दिया, तुम्हारे घर, तुम 4थे 5वें 6वें माले पे रह रहे हो, वहां तक आके तुम्हारे घर पे बंदा सिलेंडर छोड़ के जा रहा है। और क्या लोगे भैया? मोदी जी के जान लोगे क्या? इनको चाहिए देश जो है ना अमेरिका जैसा, ठीक है, जर्मन जैसा, मतलब बड़ा बड़ा कंट्री जैसा। लेकिन इनको नेता क्या चाहिए? टोटी चोर, गोबर चोर, चारा चोर, बकरी चोर। तो ये पूरा खानदान जो बेल पे भी घूम रहा है, राहुल गांधी लोग, वो बेल पे घूमने वाला पूरा चोर। तो आप ये बताइए, आप 10वीं पास हैं, 10वीं पास होके कितना सैलरी आपकी होनी चाहिए, क्या कैसे चला लेंगे? देखिए, अगर बिजनेस कर रहा हूँ ना, उसके तरीके से होना चाहिए। जैसे मैंने 5 लाख लगाया, 5 लाख से कितना होना चाहिए अमाउंट? लगभग 50,000 तो कमाना चाहिए महीने का, इतना तो होना ही चाहिए। मोदी जी तो आके रोक नहीं रहे हैं। 5 लाख आप अगर लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, तो आपके अंदर प्रॉफिट होगा ना। आप कैसे कमा रहे हैं? ये तो कोई सरकार तो रोक नहीं लेगी, सरकार तो आपसे ले नहीं, कोई पार्टी ले ही नहीं रही ज्यादातर, मतलब कि काम ही नहीं हो रहा है, मतलब इस तरीके से। अब इस टाइम पे आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? मैं कांग्रेस की चाह रहा हूँ, राहुल गांधी के था। देखो जो खान है ना भैया, वो कांग्रेस ही चाहेंगे, समझ गए ना? जो खान है वो कांग्रेस ही चाहेंगे, उसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। इनको जो सरकार इनके तरफ थी, इनको ये चाह रहे हैं भैया। ये बैठे 10वीं पास लोग रहते थे उस टाइम पे, किसी को मार दिया, काट दिया, छुरी लेके रगड़ के 10-5 निकाल लिया, वहां से चोरी चकारी कर ली, वो सरकार कुछ बोलती नहीं थी। जेल में जाओ, 150 दो, छूट जाओ। अब ऐसा है नहीं, अब तुम छोटा सा भी चप्पल भी चुरा लोगे, तुम्हारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो उस चीज से इनको दिक्कत है। इनको चाहिए मैंने 10वीं पास कर लिया, 10वीं पास करके मुझे डीएम और आईपीएस बना दो। तो भैया ऐसा नहीं होने वाला। अगर तुम पंचर पर छाप जितनी पढ़ाई करोगे तो तुम पंचर ही बनाओगे, आईएएम्स में और आईआईटी में जाके नहीं पढ़ोगे। तो भैया हमें चाहिए विकासशील प्रगति वाले नेता, जो मोदी जी है। पहली बात तो मोदी जी को आप वोट दिए थे या नहीं? हाँ या ना बोलिए, ईमानदारी से दिए थे? दिए थे। हाँ सुनिए, क्या सोच के दिए थे ये बताइए, क्या सोच के दिए थे? विकास हो जाएगा, उससे अच्छा हो जाएगा। जैसे केजरीवाल हो या कोई अन्य पार्टी हो, सब आलू फ्री, पानी फ्री, अदरक फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री दे रहे हैं। मोदी जी आतंकवाद फ्री देने का काम किए हैं। 2014 के बाद एक ही हमला आपको याद होगा, किए है ना? तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आतंक के लिए तो अच्छा कर, जो भी है देश सुरक्षित रहना चाहिए, हम लोग रहे या ना रहे, ठीक है।
अगर हम लोग यहाँ हैं, हम लोग आलू अदरक लहसुन प्याज खाने के लिए पैदा होता है, हम लोग अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए पैदा होता है। तो अगर मान लीजिए, हम आपको ये नहीं बोल रहे आप रोजगार बिल्कुल मांगिए, लेकिन भैया उसके हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तभी हम आईएएस बन पाएंगे। हम बैठे बैठे नहीं बोल देंगे कि मोदी जी हमको आईएएस बना दीजिए, तब तो देश चले ही नहीं पाएगा। आप अगर 10वीं पास किए, अगर आप 20,000 कमा रहे हैं या 15,000 कमा रहे हैं, आप सही बता रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली आदमी है कि आप 10वीं पास करने के बावजूद भी आप 10-20,000 कमा पा रहे हैं। यहाँ पता है, यहाँ बीटेक करने के बाद भी लोग जो घूम रहा है ऐसे ही बउआ रहा है। क्यों वो बउआ रहा है? क्योंकि सरकार दोष ठहरा रहा है। आप अगर काम कर रहे हैं तो इसमें सरकार गलती नहीं है। सरकार जितना रोजगार दिया, चाहे कोई तरीके का रोजगार हो, आप किसी भी रोजगार में जा सकते हैं। और सबसे बड़ा बात, आवास भी देने का काम किए हैं। जितना भी जो कुछ यहाँ गरीब लोग थे जिनको खाना नहीं मिलता था, 80 करोड़ लोगों तो खाना ही पहुंचाने का काम किया, राशन फ्री में, ठीक है। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी मिला है। तो ये सब चीज आप क्यों नहीं देखते हैं भैया? अगर मान और इसमें यह है, यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिमों को आवास मिला है। यूपी में नहीं, अतीक अहमद का जो घर टूटा है ना, अतीक अहमद के घर टूटने के ऊपर फ्लैट बनाए गए और उस फ्लैट में 60-70% लोग मुसलमान हैं। तो भैया अगर इतना ही देखना होता ना तो मुसलमान सारे साफ हो गए होते कोरोना में, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। वैक्सीन आपने लगवाई कि नहीं सर? कोरोना में वैक्सीन लगी ना? लगी है, सबको लगी है, बताओ। मुसलमानों को भी 2 डोज लगी, हिंदुओं को भी 2 डोज लगी। राशन मुसलमानों को भी मिला, हिंदुओं को भी मिला। शौचालय मुसलमानों को भी दिया, हिंदुओं को भी दिया। आवास मुसलमानों को भी दिया, हिंदुओं को भी दिया। उसके बाद आयुष्मान भारत जो कार्ड बना था जिससे लोग अपना 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं, वो मुसलमानों को भी दिया, हिंदुओं को भी दिया। तो भैया इसमें बात हिंदू और मुसलमान की नहीं हो रही है, बात आतंकवादियों की और नेक दिल इंसान की हो रही है। तो भैया जो अच्छे लोग हो उसके साथ अच्छा ही होगा। अगर तुम आतंकवाद फैलाओगे तो तुम्हारा फिर वही हश्र होना है जो अतीक अहमद के साथ हुआ था। आप आतंकवादी के साथ नहीं, क्यों आतंकवादी के साथ होगा? कौन होगा? हाँ, वो वही कोई नहीं। आतंकवादी को तो आतंकवादी का जैसा सुलूक मिलेगा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। ऐसा कोई भी हुआ जैसे ऐसा अतीक अहमद को मारा ना सरकार ने, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि वो मुसलमान देख के मारा, क्योंकि सबसे पहला मरने वाला इंसान था विकास दुबे जिसको मारा गया, उसके बाद अतीक अहमद को मारा गया। तो इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा है, इसमें अच्छा और बुरा देखा जा रहा है। अगर कोई मुसलमान ये सोच के कि भैया जो मरने वाला अतीक अहमद था वो मुसलमान था, उसका समर्थन दे रहा है ना, तो मेरे नजर में वो भी उतना ही बड़ा आतंकवादी है। क्योंकि मैंने देखा है कि अतीक अहमद के समर्थन में बंगाल से रैली निकलती है, पंजाब से रैली निकलती है, कर्नाटक से, केरल से, हर जगह तुम कैंडल मार्च लेके निकलते हो, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं देखा कि विकास दुबे के समर्थन में कोई हिंदू आके बोला हो। तो भैया हम हिंदू समझते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अंध नमाजी नहीं बनते कि बस करो आंख बंद करके, खान ऐसे के तो दौड़ पड़ो, ऐसा हम नहीं। आपको ये नहीं लगता कि देश में महंगाई है? महंगाई कुछ नहीं है भैया, थोड़ी बहुत महंगाई होना भी जरूरी है। अगर सब सस्ता ही कर देंगे ना भैया तो हमारा देश जिस तरीके से मुफ्त बांट के आज देख लिया श्रीलंका का हाल क्या हो गया भैया। तो हमें हमारे देश को श्रीलंका नहीं बनाना, पूरे विश्व का सबसे विकसित देश जो यूरोप में है, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, उन सब में आपको पता है टैक्स रेट क्या है? 25 से लेकर 40% तक टैक्स लोग भरते हैं। तो भैया जहां अगर तुम टैक्स भरोगे तभी तुम्हारा विकास होगा। अगर तुम चाहोगे ना सब चीज फ्री मिले तो दिल्ली जैसा ही हाल होना है। राहुल गांधी तो कहते हैं जब 350 का सिलेंडर, 400 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमती थी, आज 1200-1100 का सिलेंडर है, तो आज कुछ नहीं हो रहा। तो भैया महोदय महंगाई नहीं है, ठीक है, अभी थोड़ा भी महंगाई बोले थोड़ा भी नहीं है। इसी देश में जब आप माइक लेके जाइएगा ना किसी मुस्लिम इलाका में और पूछेगा कि आपका कितना बच्चा है तो बोलेगा 10 बच्चा है, ठीक है। क्रिकेट टीम को तैयार करके रखा हुआ है और वो बनाता क्या है? पंचर बनाता है। और जब पूछेगा कि 10 बच्चा को पाल कैसे, पता है क्या बोले? अल्लाह की देन है। तो भाई जब तुम 10 बच्चा पैदा कर लेते हो और जब उसको महंगाई नहीं लग रहा है तो फिर हिंदुओं को किस टाइप का महंगाई लगेगा? हमको तो कोई महंगाई नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जिस देश में एक पंचर बनाने वाला 10 बच्चा पाल ले रहा हो तो हिंदू का तो ये बच्चा हो तो आराम से पाल लेगा, सिंपल बात है। और इसी देश में महंगाई का जहां बात आता है ना तो हम लोग सिंपल बात है अदरक लहसुन प्याज के लिए सरकार को नहीं चुनते हैं, हम लोग राष्ट्र की अखंडता के लिए चुनते हैं, हम लोग राष्ट्र सुरक्षित रहे इसलिए चुनते हैं, हमारा सेना मजबूत हो इसलिए चुनते हैं, हमारा देश तरक्की करे और हर देश को पिछाड़ दे इसलिए चुनते हैं। और वो मोदी जी कर दिखाने का काम जो हम लोग चाहते थे इस देश में। 370 चैलेंजिंग उड़ा था ना, लोग बोला था नहीं 370 कभी नहीं हट पाएगा, हटेगा आतंकवाद फैल जाएगा हिंदुस्तान में। एक मच्छर तक मरा है क्या? कुछ नहीं, पूरा 370 भी हट गया, राम मंदिर बन गया, अभी मथुरा का फैसला आ रहा है, यह सर्वे हो रहा है, सबका सब हम लोग का 60 मंदिर कब्जाया गया था, सबका सब हम लोग ले रहा है, ठीक है। क्यों ले रहा है? क्योंकि बीजेपी का गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी था, सुप्रीम कोर्ट अभी भी है, जज पहले भी थे अभी भी है। तो जज पहले क्या कर रहे थे ये बताइए? जज पहले क्यों नहीं फैसला सुनाया कि राम मंदिर हमारा है? अभी क्यों सुनाए? तो इसीलिए बोलते हैं थैंक्स टू मोदी जी। और सबसे बड़ा थैंक्स टू हम अपने आप को
सनातनी को देना चाहते हैं, जो सनातनी अपने पीछे नहीं हटे। अभी के टाइम में जो बीजेपी अपना जो मुद्दा लेके चल रहा है, कहीं ना कहीं जो इलेक्शन के टाइम में जो काम होता है, लफ्ज़ पे कानून का बात होता है, हिंदू राष्ट्र का बात कर रहा है, हम लोग को बस यही सर चाहिए, ठीक है। जो काम 16+ IIT कॉलेज दिए, लोग बोलता है ना कि मोदी जी कुछ नहीं किए, मोदी जी क्या कर दिए क्या नहीं किए। हम कहते हैं राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर से कुछ होगा नहीं, केवल वहाँ एक ही काम होगा, भगवान की सेवा होगी, भगवान की पूजा होगी। नहीं, देखिए पहली बात तो उसमें वैकेंसी निकला गया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत लोग उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जिसको, अब मान लीजिए कोई लोग बोलते हैं कि दलित विरोधी है राम मंदिर में दलित को नहीं बुलाया जाता है, तो हाथ में कलाव बांधते हैं, ठीक है। इसका मंत्र हमको कोई भी दलित बता दे, उसको भी राम मंदिर में हम बैठा देंगे, लेकिन इसका मंत्र जानिएगा तब ना। तो वहाँ पे रोजगार बहुत है, स्वरोजगार भी है, रोजगार भी है। आपको वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, अब मैक्सिमम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट से सिस्टम बढ़ेगा, वहाँ पे कई सारे श्रद्धालु लोग पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, वहाँ पे जो फूल पत्ती बेचेंगे उनके पास भी रोजगार है, जो वहाँ पे प्रसादी बनाएंगे उनके पास भी रोजगार है, मंदिर का जो साफ सफाई करेंगे, इतने बड़े पुण्य का काम करेंगे, उनके पास भी रोजगार है। तो रोजगार कहाँ नहीं। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि राम मंदिर से क्या रोटी मिलेगा, रोटी कभी नहीं मिलेगा राम मंदिर से। पता है क्या मिलेगा? घी में बना हुआ पूरी मिलेगा, उसके बाद घी में बना हुआ सब्जी मिलेगा, बुनिया मिलेगा, उसके बाद गंगाजल अलग मिलेगा। तो जाइए राम मंदिर, आपका भी स्वागत है। अगर अभी के टाइम में जो हम लोग को राम मंदिर देने का मोदी जी काम कर रहे हैं, हम लोग को जो चाहिए वो दिलवाने काम करते, मोदी जी को ही वोट देंगे। और नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें बनारस आने नहीं दिया जा रहा है, हमें परमिशन नहीं मिल पा रही, मोदी हमसे डर गए हैं, इस वजह से मुझे बनारस आने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी को तो हम कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार को हिंदुस्तान में रहने क्यों दे रहे हैं? हम भी बिहारी हैं, हम भी नीतीश कुमार को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन वो बिहार इस हिंदुस्तान में है क्यों? ये वही नीतीश कुमार है थूका और बिरयानी खाते हैं, जो माथा पे जाले टोपी पहन के ताजिया उजिया में शामिल हो जाते हैं, ये वही लालू यादव सब है ना। तो फिर ये लोग क्यों हैं? जब इस देश में स्टालिन जो टिप्पणी देता है कि सनातन धर्म जो डेंगू मलेरिया है इसको खत्म कर दो, इसको सर्वनाश कर दो, इरेडिकेट कर दो, तब कहाँ थे नीतीश कुमार? तब कहाँ चलाते हैं? उनके एलियंस में एक मनोज जाते वो ठाकुर के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उन्हीं के एलियंस में एक चेतन ये आनंद मोहन है, वो बोलता है जीप काट लेंगे। ये सब जो बिहार में कचरा करके रखे हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? बनारस भेज दे। एक पवित्र भूमि है बनारस, बिहार को तो बर्बाद कर ही दिए। बनारस में मोदी जी अगर आपको एंट्री नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूछिए क्यों? क्योंकि मोदी जी ना चाहते हैं कि बनारस जैसा पावन भूमि अपवित्र हो। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बानो, ये सब जहां भी जाती है उस स्थल को अपवित्र कर देती है, इसलिए मोदी दर्शन नहीं दे रहे हैं उन लोग को आने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि अच्छा आप ये मुझे बताइए कि राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? युवा हैं, एक बार बदलाव करिए, हो सकता है अच्छा काम करें। देखिए आपको बताते हैं, पहली बात इस देश में बहुत सारे युवा है, ठीक है। लोग बोलता है कि राहुल गांधी युवा है, उनका एज आपको पता है 53 या 54 साल के होंगे, ठीक है। तो 54 साल के इस देश में पहला ऐसा व्यक्ति जिसको लोग युवा नेता बोलता है। भाई वो बूढ़े हो चुके हैं, उनका दाढ़ी मोछ सब पक चुका है। अब वो शादी अगर कर देंगे तो उनका भी 10 बच्चा हो गया रहता है, क्रिकेट टीम तैयार कर लिए रहते हैं, लेकिन शादी नहीं हुआ तो क्या युवा ही है? मतलब बढ़ा नहीं तो बुरा है। हम लोग के यहाँ बिहार में कहावत है, बढ़े नहीं तो बुरा नहीं, तो मतलब वो ना बढ़ रहे हैं ना, तो इसका हम क्या बोलते हैं? बूढ़े नहीं हुए। अरे वो बूढ़े हो चुके हैं, युवा के नेता वो नहीं है।